दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गिर का सुरक्षित वन जो है इनमें से प्रसिद्ध है शेर के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर के लिए गिर का सुरक्षित वन प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। समुद्री यात्रा द्वारा जो विश्व के चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी, इनमें से कीजिएगा उज्ज्वला राय। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्ज्वला राय। देखिए अगला सवाल, पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है। जो पर्वत शिखर लोहोत्से है यह स्थित है नेपाल देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश में लोहोत्से स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य था, इनमें से कीजिएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य, जो कि लास्ट में सबसे आखिरी में विधान परिषद को समाप्त किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका पानी में एसिटिक अम्ल की मात्रा जो है टोटल होती है 4 से लेकर 8%। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 to 8%, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। तो शिक्षा जो है इनमें से वर्णित है समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में वर्णित है शिक्षा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत में कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है दूसरी बार भारत देश में आया था 1502 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1502 में दूसरी बार आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या जो है टोटल इनमें से हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। देखिए अगले सवाल, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। दोस्तों पंचशील समझौता जो है यह हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लिपू लेक दर्रा जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा स्थित है। देखिए अगले सवाल, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। तो महाभारत की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल में। देखिए अगले सवाल, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन जो है इनमें से कहलाएगा पोमोलॉजी। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा करनाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, करनाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन वीडियो में टोटल आपको 60 प्लस ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा शिमला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला। देखिए अगले सवाल, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। जो श्रीलंका का प्राचीन नाम इनमें से कीजिएगा सिलोन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिलोन। देखिए अगले सवाल, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो रूस देश का राष्ट्रीय खेल इनमें से कीजिएगा शतरंज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है हुआ था 1994 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है। तो गन्ना का प्राचीन नाम जो कि इनमें से हो जाएगा ईसु। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसु, जो कि गन्ना का प्राचीन नाम था। देखिए अगले सवाल, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पिछोला झील की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा राजस्थान राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में पिछोला झील स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है इनमें से हो जाएगा नरेंद्र दत्त। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध इनमें से हुआ था 1191 में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध।
देखिए अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है इनमें से कीजिएगा यमुना नदी के तट पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है यमुना नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था 1869 में। आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1869 में। देखिए अगला सवाल, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है इनमें से कीजिएगा सोयाबीन। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। देखिए अगला सवाल, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बंगाल की शोक जो है इनमें से कहलाती है दामोदर नदी। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी, जो कि बंगाल की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से कीजिएगा मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी के संस्थापक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ नामक बुक के लेखक जो है इनमें से कीजिएगा मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है इनमें से होती है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार जो है इनमें से कीजिएगा 21A में, अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो आयोग जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किया था इनमें से हो जाएगा हल्टन यंग आयोग ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हल्टन यंग आयोग ने। देखिए अगला सवाल, विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र को लिखने वाले इनमें से कीजिएगा चाणक्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से हो जाएंगे श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन जो है इनमें से करती है गुजरात राज्य। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करें तो इनमें से कीजिएगा महानदी पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। देखिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति जो है अधिकतम इनमें से होती है ठोस में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो संध्या तारा के नाम से जो है इनमें से जानते हैं शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि संध्या तारा के नाम से जानी जाती है। देखिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य जो है इनमें से कीजिएगा त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? देखिए सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है 124, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? तो जो बीत चुका है उसके लिए प्रयोग जो है इनमें से होगी अतीत। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अतीत शब्द का प्रयोग होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नीली क्रांति जो है इनमें से संबंधित है मछली उत्पादन से। तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से।
देखिए अगला सवाल, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है? तो मूंगफली उत्पादन के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयोगी होती है बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बलुई मिट्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? दोस्तों पहाड़ों की रानी जो है इनमें से कहते हैं मंसूरी को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूरी, जो कि पहाड़ों की रानी कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल 12 है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। देखिए अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? दोस्तों मैकमोहन रेखा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा भारत और चीन के बीच में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। देखिए अगला सवाल, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? तो कायर के लिए विलोम शब्द जो है इनमें से होगा शूरवीर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शूरवीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? दोस्तों इनमें से नकदी फसल की बात करें तो गन्ना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों असम का शोक जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? दोस्तों चंदन के वन जो है इनमें से पाए जाते हैं कर्नाटक में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में चंदन के वन मिलते हैं। देखिए अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। देखिए अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो चंद्रभागा जो है इनमें से कहते हैं चिनाब नदी को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी को कहते हैं चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है हुआ था 1556 में। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा लड़ाई। देखिए अगला सवाल, कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो है इनमें से कहलाते हैं सदाशिव राव। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राव, जो कि कर्नाटक के गांधी कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है कहते हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक, जिन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो देखिए शुद्ध सोना जो होते हैं यह होते हैं टोटल 24 कैरेट का। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का। देखिए अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों औरंगजेब का मकबरा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा दौलताबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, दौलताबाद में। देखिए अगला सवाल, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि का मापन जो है इनमें से करते हैं क्रेस्कोग्राफ से। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेस्कोग्राफ से। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, 60 to 70+ क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।